जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। सुमंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तो हे भक्तजनों, परशुराम जी ने अपना धनुष श्री राम के हाथों में जब थमाने लगे तो वो धनुष अपने आप ही उनके पास चला गया और तब से सब परशुराम जी का शरीर प्रफुल्लित और पुलकित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। जय रघुवंश वनज वन भानु, गहन दनुज कुल दहन किशानु। अजय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी। तब श्री परशुराम जी महाराज ने कहा, हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मदमोह क्रोध और भ्रम को हरने वाले, आपकी जय हो। श्री परशुराम जी महाराज ने श्री रामचंद्र जी महाराज की इस तरह से विनती करा और उनकी सराहना की। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर। सेवक सुगत सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोट अनंगा। हे विनयशील, कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेव की छवि धारण करने वाले, हे श्री राम, आपकी जय हो। करऊं काह मुख एक प्रशंसा, परशुराम जी महाराज कह रहे हैं, करहूं काह मुख एक प्रशंसा। जय महेश मन मानस हंसा, अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाना। क्षमहु क्षमा मंदिर द्रो भ्राता, क्षमहु क्षमा मंदिर द्रो भ्राता। परशुराम जी महाराज कह रहे हैं श्री राम जी से कि मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन में मानसरोवर के हंस बसने वाले, उनके मानसरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत कुछ अनुचित वचन कहे, हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कर दीजिए। कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। अप भय कुटिल मही पडराने, जहाँ तहाँ कायर गवहि प्राणे। इस प्रकार से श्री रघुकुल का पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी की आपकी जय हो कह करके, जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, ऐसा कह करके परशुराम जी तप करने के लिए वन की ओर पुनः चले गए। ये देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के डर से डर गए और वे कायर चुपके से जहाँ के तहाँ भाग गए। देवन दीन्ही धुंधवी, प्रभु पर बरसहि फूल। हर से सुर नर नारी, सब मिटी मोह मद सूल। इस प्रकार से जब परशुराम जी वहाँ से चले गए तो वहाँ पर जितने दुष्ट राजा एकत्रित हुए थे वे सब भी वहाँ से भाग गए इधर उधर, और देवता लोग धुंधवी बजाने लगे और फूल की वर्षा करने लगे। और राजा जनक जी के गांव के लोग सब लोग अत्यंत प्रसन्न होकर उन पर फूल बरसाने लगे और सबका मोहमय और सूल सब नष्ट हो गया। अति गहे गहे बाजने बाजे, सन सबहि मनोहर मंगल साजे। जूथ जूथ मिल सुमुख सुनैनी, करहि गान कल कोकिल वैनी। खूब जोर से बाजे बाजने लगे,
सभी ने मनोहर मंगल साज सजे, सुख सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगीं। सुख विदेह करि बरनि न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। विगत त्रास भय सिय सुखारी, जनु विधि उदय चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा, वे ऐसी सुखी हुई और जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक कीन्ह कौशिकहि प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजो रामा। मोहि कृत कृत कीन्ह दो भाई, अब जनि उचित कहौ सोई गोसाई। जनक जी राजा श्री मुनि विश्वामित्र जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, प्रभु की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा है, दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया है। हे स्वामी, अब जो उचित है उसे कहिए। कहा मुनिनाथ सुने नरनाथ प्रवीणा, रहा विबाहु चापयाधीना। टूटत ही धनु भयो विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश सुनो, यो तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता मनुष्य और नाग सब किसी को भी यह मालूम है। तदपि जाए तुम करहु अब जथा वंश व्यवहार, बूझ विप्र कुल वेद गुरु वेद विचित विदित आचार। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर और वेद में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। तब मुनि विश्वामित्र जी राजा जनक जी से कह रहे हैं। परशुराम जी का संवाद खत्म हुआ, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। श्री राम जी के विवाह के लिए राजा जनक जी से विश्वामित्र का संवाद हो रहा है। विश्वामित्र ने जो कहा वो राजा जनक जी के समझ में आ गया। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। आपको इसमें जो कुछ भी समझ नहीं आए, कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए, जिससे मुझे पता चले तो मैं उसमें थोड़ा सुधार कर सकूं। दूत अवधपुर पठवहु जाहि, आनहि निप दशरथ ही बोलाई। मुदित राव कहि भले ही कृपाला, पठे दूत बोलिते ही काला। तो जिस प्रकार से विश्वामित्र जी ने उन्हें समझाया श्री राजा जनक जी को, तो राजा जनक जी ने दूत बुला करके अयोध्या को भेजो, राजा दशरथ को बुला लाएं। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया राजा जनक जी ने राजा दशरथ जी के पास। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आए सबिन न सादर सिर नाए। हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगर संवारहि चारु पासा। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदर पूर्वक प्रणाम किया, सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजा दो। हरस चले निज निज गृह आए, पुण्य परचारक बोली पठाए। रचहु विचित्र बितान बनाई, सिर धरि वचन चले सचुपाई। महाजन प्रसन्न होकर चले गए और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुलाकर भेजा और उन्हें आज्ञा दी, विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। ये सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर रखकर और सुख पाकर चले गए।
पठे बोल गुनी तिन राना, जे बितान विधि कुशल सुजाना। विदई बंद तिन कीन अरंबा, विरचे जनक कदल के खंभा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंभे बनाए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भक्तजनों, अब सीता माता के विवाह की तैयारी शुरू हो गई है और मंडप की बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। हरित मन ही के पत्र फल, पदुम राग के फूल, रचना देख विचित्र अति, मन विरंच कर भूल। हरी हरी मड़ियों के पत्ते और फल बनाए तथा पद्म राग मड़ियों के मणिक के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। वेणु रहित हरित मणिमय सब कीन्हे, सरल सरब परहि नहीं चीन्हे। कनक कलित यही बेल बनाई, लखिन परई सर सपरन सुहाई। बांस की सब हरी हरी मड़ियों के सीधे और गांठों से युक्त से बनाए जो पहचाने नहीं जा रहे थे। सोने की सुंदर नागबेली पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। तेई के रचि पचि बंध बनाए, बिच बिच मुक्ता दाम सुहाए। मानिक मकरत कुशल पिरोजा, चीर कोरि पचि रचे सरोजा। उसी नागबेल के चक को रच कर और पच्चीकारी करके बांधने की रस्सी बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें, मणिक पन्ने हीरे और फिरोजे, इन रत्नों को चीर कर कोर कर और पच्चीकारी करके इनके लाल हरे सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए गए। किए भृंग बहुरंग विहंगा, गुंजहि कूचहि पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा खंभन गढ़ी काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाढ़ी। भौरे और बहुत रंग के पक्षी बनाए और जो हवा के सहारे गूंजते और कूजते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। चौके भांति अनेक पुराई, सिंदूर मणिमय सहज सुहाई। गजमुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए गए। सौरभ पल्लव सुभग सुठे, किए नील मणि कोरी। हेम बौर मकरत धवरी, लसत पाट में डोरी। नीलमणि को कोरकर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए गए। सोने के बौर, आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। रचे रुचिर वर वंदनिवारे, मनहु मनोभव फंद संवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेक मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका पर्दे और चमर बनाए गए। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाई न बरन विचित्र विताना। जहि मंडप दुल्हिन बैदेही, सोबर न असिमत कवि केही। जिसमें मड़ियों के अनेक सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री राम जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दूलहु राम रूप गुण सागर, शोभितान तिहु लोक उजागर। जनक भवन कै शोभा जैसी, गृह गृह प्रीत पूर दे।
पुर देखिए तैसी। जिस मंडप में रूप और गुण के समुद्र श्री राम जी दूल्हे होंगे वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना चाहिए। जनक जी के महल की शोभा है जैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जेहि तिरहुत तेहि समय निहारी, तेहि लघु लगहि भुवन 10 चारी। जो संपदा नीच गृह सोहा, सो बिलोक सुर नायक मोहा। उस समय जिसने तिरहुत को देखा उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। बसहि नगर जेहि लक्ष्य करी, कपट नार नरवेशु। तेहि पुर कै शोभा कहत, सकुचहि सारद शेष। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलोक सुहावन। भूप द्वार तिन खबर जनाई, दशरथ निप सुन लिए बुलाई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्रपुरी अयोध्या में पहुंच गए हैं। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। करि प्रणाम तिन पाती दीनी, मुदित महीप आप उठ लीनी। बार बिलोचन बाँचत पाती, पुलक गाते आई भर छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे ले लिया। चिट्ठी बाँचते समय उनके नेत्रों में जल मतलब प्रेम और आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। तो भक्तजनों, राजा जनक जी का निमंत्रण पत्र राजा दशरथ जी के दरबार में भक्त दूतों ने जाकर के पहुंचा दिया है। अब राजा दशरथ जी उनके पत्र को पढ़ रहे हैं और मन पुलकित हो रहा है, हर्षित हो रहा है। राम लखन और कर बर चिट्ठी, रही गए कहत न खाटी मीठी। पुण्य धरि धीरे पत्रिका वाची, हर्षी सभा बात सुन साची। हृदय में राम और लक्ष्मण हैं, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए, खट्टी मीठी कुछ भी नहीं कह सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। भरत जी ने अपने मित्रों के साथ और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेल रहे थे वहीं समाचार पत्र पा करके आ गए, परंतु प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, आहे कहूँ कही देश। सुन स्नेह साने वचन, वाची बहुरी नरेश। हमारे प्राणों से प्रिय दोनों भाई कहिए सकुशल तो हैं और वे किस देश में हैं। स्नेह से सने वचन सुनकर राजा ने उन्हें चिट्ठी पढ़ करके सुनाई। सुन पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समात न गाता। प्रीत पुनीत भरत कह देखी, सकल सभा सुख लहो विशेषी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वो शरीर में समाता नहीं था। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब निपदूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर वचन उचारे। भैया कहो कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हर लेने वाले मीठे वचन बोले। भैया कहो दोनों बच्चे कुशल से तो हैं ना? तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह से देखा है ना?
श्यामल गौर धरे धनु भाथा, वय किशोर कौशिक मुन साथा, पहचानो तुम कहाओ सुभाव, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराओ। राजा दशरथ जी उन राजा जनक जी के दूत से कहते हैं, उनको बता रहे हैं कि वे कहाँ पर हैं। सांवले और गौर शरीर वाले, वे धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं, किशोर अवस्था के हैं, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार से पूछ रहे हैं। जा दिन ते मुनि गयो लेवाई, तब ते आज साच सुधि पाई, कहो विदेह कवन विधि जाने, सुन प्रिय वचन दूत मुस्काने। हे भैया, जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए हैं, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना। ये प्रिय वचन सुनकर दूत मुस्कुराने लगे। सुनहु महीपत मुकुट मणि, तुम सम धन्य न को, राम लखन जिनके तनय विश्व विभूषण दो। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जोग न तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह त्यों पूरे उजियारे, जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं हैं, वे पुरुष सिंह तीनों लोकों में के प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तिन कहा कहिए नाथ किम चीन है, देखिए रब की दीप कर लीन है, सीय स्वयंवर भूप अनेका, सिमटे सुभट एक ते का। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना। क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है। सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजाओं और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्रित हुए थे। शंभु सरासन काहु नटारा, हारे सकल वीर बरियारा, तीन लोक महजे भट मानी, सब कहीं सकत शंभु धनु भानी। परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका, सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष को सबकी शक्ति तोड़ दी। सकय उठाए सरासुर मेरु, सोह हार गयो कर फेरु, जेहि कौतुक शिव शैल उठावा, सो सही सभा पराभव पावा। वाणासुर और सुमेर जो को भी उठा सकता था, पर वो हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया, और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वो रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। तहाँ राम रघुवंश मणि, सुनिए महामहिपाल, भंजो चाप प्रयास बिनो, जिम गज पंकज नाल। हे महाराज सुनिए, वहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास श्री शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ दिया, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। सुन सरोस भृगुनायक आए, बहुत भांति तिन्हें आँख दिखाए, देख राम बल निज धनु दीना, करि बहु विनय गवन वन कीन्हा। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। राजन राम अतुलित बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे, कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिम गज हरि किशोर के ताके। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी के अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं।
जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते हैं जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप जाते हैं। देव देख तव बालक दो, अब न आँख तर आवत को। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आँखों के नीचे कोई नहीं आता, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वर्णन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा समेत राउ अनुराग, दूतन देन निछावर लागे। कही अनीत ते मूंद ही काना, धर्म विचार सब ही सुख माना। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। तो हे भक्तजनों, जब राजा दशरथ उन दूतों को कुछ देने लग गए तो दूतों ने साफ साफ लेने से मना कर दिया। तब उठ भूप वशिष्ठ कहूँ, दीन पत्रिका जाए। कथा सुनाई गुरहि सब, सादर दूत बुलाए। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदरपूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुनि बोले गुर अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मैं सुख छाई। जिम सरिता सागर महु जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही। ये समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियाँ समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती है। तिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। गुरपुर तुम गुर बे प्रधेनु सुर सेवी, तस पुनीत कौशल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए जाते हैं, स्वाभाविक धर्मात्मा पुरुष के पास चली जाती हैं। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण, गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। सुकृति तुम समान जग माही, भयो न है को दोन्यो नाही। तुम ते अधिक पुण्य बड़ काके, राजन राम सरित सुत जाके। हे राजा दशरथ, वशिष्ठ मुनि कहते हैं, हे राजा दशरथ, तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में कोई ना हुआ है और नहीं होने का है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरीखे पुत्र हैं। वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर बाबर बालक चारी। तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा, सजहु बरात बजाए निशाना। और जिसके चारों बालक वीर, विनम्र, धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। ये देव डंका बजवाकर बारात को सजाओ। चलहु बेग सुन गुर बचन, भले ही नाथ सिर नाय। भूपति गवने भवन तब, दूतन बास देवाय। और जल्दी चलो, गुरु के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा लगा कहकर और सिर नवाकर दूतों को डेरा दिखाकर राजा महल में चले गए। राजा जब सबर निवास बुलाई, जनक पत्रिका वाच सुनाई। सुन संदेह सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। जब राजा दशरथ जी अपने महल में गए, तब उन्होंने अपनी सब रानियों को बुलाकर राजा जनक जी की पत्रिका बाँचकर सुनाई, अर्थात पढ़ कर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गई। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी, उनका सबका वर्णन किया।
प्रेम प्रफुल्लित राज ही रानी, मनोह सिखिन सुधि बारिद बानी। मुदित आशीष देहि गुर नारी, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती हैं। बड़ी बूढ़ी स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न है। लेहि परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाए जुड़ा वही छाती। राम लखन के कीरति करनी, बारहि बार भूप वर वरनी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती से शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण जी की कीर्ति का करनी का बारंबार वर्णन किया। मुनि प्रसाद कहि द्वार सिधाए, रानिन सब महि देव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्रवर आशीष देता। ये सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाकर आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले गए। जाचक लिए हकारी, दीन निछावर कोट विधि। चिर जो जीवो सुतचारी, चक्रवर्ती दशरथ के। फिर भिक्षुओं को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों, इस तरह से भिक्षुकों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। कहत चले परी रे भटनाना, हर सिंहने गहे गहे निशाना। समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाए। यूँ कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहनकर चले गए। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने ये समाचार पाया, तब घर घर बधावे होने लगे। भुवन 4-10 भराऊ छाहू, जनक सुता रघुवीर बहवाहु। सुन शुभ कथा लोक अनुराग, मग गली सवारन लागे। 14 लोकों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। ये शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते, घर तथा गलियां सजाने लगे। सो हे भक्तजनों, यदि आप श्री रामचरितमानस के प्रेमी हैं और उसे कभी पढ़ते हैं तो ये सब संवाद आपके समझ में तुरंत ही आ जाएगा। तो मैंने अर्थ सहित, भावार्थ सहित, चौपाई का भावार्थ सहित वर्णन किया है। यद्यपि अवध सदैव सुहावन, रामपुरी मंगलमय पावन। तदपि प्रीत कय प्रीत सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि वो श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है। तथापि प्रीति पर प्रीत होने से वो सुंदर मंगल रचना से सजाई गई है। ध्वज पताक पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मणि जाला, हृदय हरद दूब दधि अक्षत माला। ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चमरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, दूब, दही, अक्षत और मालाओं से सुशोभित हो रही हैं। मंगलमय निज निज भवन, लोगन रचे बनाए। बीथी सींची चतुर सम, चौके चारु पुराए। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया है। गलियों को चतुर सम से सींचा गया और सुंदर चौक पुराए गए। चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को चतुरसम कहते हैं। जहाँ तहाँ जूथ जूथ मिली भामन, सजना व सात सकल दुति दामिन।
विदु बदनी मृगु सावक लोचन, निज स्वरूप रतिमान विमोचन। बिजली की सी गति कांति वाली चंद्रमुखी हिरण के बच्चे के से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अपमान को छुड़ाने वाली सुहागनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजाकर जहां तहां झुंड की झुंड मिलकर चली जा रही हैं। गावहि मंगल मंजुल बानी, सुन कर लव कल कंठ लजानी। भूप भवन किमि जाए बखाना, विश्व विमोहन रचेउ बिताना। मनोहर वाणी से मंगलमय गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयलें भी लजा रही हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहां विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु विरद बंदी उच्चरहि, कतहु वेद धुन भूसुर करहि। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ सुशोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट बिरदावली कुल की कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद धुन गा रहे हैं। गावहि सुंदर मंगल गीता, ले ले नाम राम अरु सीता। बहुत उत्साह भवन अति थोरा, मानहु मग चला चहुओरा। सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम लेकर के मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अनंत ही छोटा है, इससे मानो वह उत्साह चारों ओर उमड़ रहा है। शोभा दशरथ भवन कई, को कविवर ने पार। जहाँ सकल सुर शीस मने, राम लीन अवतार। जय राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। भूप भरत पुनि लिए बुलाई, है गए चंदन साजहु जाई। चलहु बेगी रघुबीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा, जाकर घोड़े हाथी और रथ सजाओ, जल्दी श्री रामचंद्र जी की बारात में चलो। ये सुनते ही दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलक से भर गए। भरत सकल साहनी बुलाए, आयस दीन मुदित उठ धाये। रुचि रुचि रचि रुचि जीन तुरग तिन साज, बरन बरन बरि बाज बिराज। भरत जी ने सब साहनी घुड़साल के अध्यक्ष को बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य जी ने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े सुशोभित हो गए। सुभग सकल सुठी चंचल करनी, आयु जरत धरत पग धरनी। नाना जाति न जाए बखाने, निदर पवन जनु चाहत उड़ाने। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी के चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसी तेज चाल के घोड़े हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। तीन सब छयल भये असवारा, भरत सहिस भय राजकुमारा। सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तू निकट भारी। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथ में बाण और धनुष हैं तथा कमर में भारी तरकस बंधे हुए हैं। छरे छबीले छयल सब, सूर सुजान नवीन। जुगपद चर असवार प्रते, जय असी कला प्रवीण। सभी चुने हुए छबीले
छैल सूरवीर चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े ही निपुण हैं। बांधे विरत वीर रन गाढ़े, निकस भय पुर बाहर ठाड़। फेर ही चतुर तुरग गति नाना, हर सही सुन सुन पनव निशाना। शूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर और सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों की तरह तरह से चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज़ सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथिन विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणिभूषण लाए। चंवर चारु किंकिन धुन करहीं, भानु जानि शोभा अपहरहीं। साथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है। उनमें सुंदर चमर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेते हैं। सावकरन अगणित है होते, ते तिन रथन सारथिन जो जोते। सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिनहि बिलोकत मुनि मन मोहे। अंगड़ित श्याम कर्ण घोड़े थे, उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जे दल जल चलहि थलहि की नाही, तापन बूढ़ बेग अधिकाई। अस्त्र शस्त्र सब साज बनाई, रथी सारथिन बोली बुलाई। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं, बेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर नगरे, लागी जुरन बरात। होत सगुन सुंदर सबहीं, जो जेहि कारज जात। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर सगुन होने लग गए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम।